हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती BPSC TRE, जी हाँ TRE 30 और सक्षमता परीक्षा के लिए, जी हाँ, जो डेली प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसी में आज सेट नंबर 11 है। जी हाँ, इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस है और इस बुक का अगर आपको कंप्लीट PDF चाहिए तो आप 9304229870 पे ₹31 पे करके इस बुक का कंप्लीट PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग जिसमें से GS पोर्शन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से 61। इको मार्क उस उत्पाद को दिया जाता है जो, ऐसे देखिए कथन, इको अर्थात इन्वायरमेंट, क्या है, इन्वायरमेंट यानी क्या हो तो पर्यावरण अनुकूल हो, क्या हो पर्यावरण अनुकूल हो, अर्थात ऑप्शन सी। ये किसके द्वारा दिया जाता है इको मार्क तो BIS, किसके द्वारा BIS अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। 62। एपीफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो डैश के लिए अन्य पौधे पर निर्भर करता है। ये होता है यांत्रिक समर्थन के लिए, एपीफाइट्स या अधिपादक वे पौधे जो यांत्रिक सहायता के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते हैं। परजीवी क्या होते हैं, नहीं होते हैं, परजीवी नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रहिए, परजीवी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट 63। ताजमहल के खतरे में होने का कारण है, ये कारण क्या है तो देखिए मेन रीजन है वो पोल्यूशन का है, ठीक है, पोल्यूशन का है। जैसे कि अब ये हो रहा है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, इमिशन होता है, जो उसके क्या कर रहा है, उसके जो चिकनाहट है, उसके जो सरफेस है वो कम हो रहा है, ठीक है, ये कारण है। यानी कह सकते हैं संगमरमर की ये नहीं, मतलब इसके आयु के कारण को संगमरमर क्षय हो रहा है। जी हाँ, ये कह सकते हो ऑप्शन सी कि इसके आयु के कारण नहीं बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये क्षय हो रहा, नहीं प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण, जो कि ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट 64। किसी तत्व के एक परिवार के सदस्य जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है कहलाती है। देखिए प्रोटॉन से क्या डिसाइड होता है तो प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको समस्थानिक। समस्थानिक मतलब जिसका स्थान क्या हो, बराबर हो, जिसका स्थान बराबर हो, और प्रोटॉन से क्या डिसाइड होता है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के अनुसार पीरियोडिक टेबल क्या किया गया, अरेंज किया गया, अर्थात समस्थानिक। नेक्स्ट समभारिक किसका हो जाएगा, इसका वेट मास इक्वल हो। 65। जल की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है तो पानी को उबालने से नहीं होगा, ठीक है, उबालने से नहीं होगा, बाकी कास्टिक सोडा का मिलाने से हो सकता है, अश्वन विधि से हो सकता है। 66। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, हो जाएगा आपको पोटेशियम। सर्वाधिक क्रियाशील क्या है, पोटेशियम है, ठीक है, चूँकि पानी में डालने पर बहुत विस्फोट के साथ जलन, मतलब कि ये आग लग जाता है, जलने लगता है। उसके अलावा बात की जाए पोटेशियम के अलावा तो सोडियम है, उसके अलावा लिथियम है, उसके अलावा बेरियम है, उसके अलावा स्टोंटियम है, कैल्शियम है। 67। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत लचीला है, ये हो जाएगा आपको नाइक्रोम, क्या हो जाएगा, नाइक्रोम। 68। यूरिया किसकी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तैयार होता है, किसकी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तैयार होता है तो यूरिया, चूँकि अब तो तरल यूरिया में भी आ गया है, तो ये हो जाएगा कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 69। सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है समय, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ई। ये क्वेश्चन 65th BPSC में पूछा था, ठीक है, चूँकि उसको 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, ठीक है, इसमें सेकेंड नहीं दिया हुआ है,
ना तो इसमें सेकेंड दिया हुआ है और न ही इसमें लगभग दिया हुआ है। अगर इसमें लगा पूछ देता है कि लगभग कितना समय लगता है, तब आप 8 मिनट के साथ जा सकते थे, बाकी इसमें नहीं जाएंगे। ये 65वां क्वेश्चन 65वें बीपीएससी में पूछ चुका है। 70 नंबर, दूध के पौष्टिकरण के लिए तापमान का चयन किस प्रकार किया जाता है? ये किया जाता है सूक्ष्म जीवों और अन्य हानिकारक जीवों को मरने के लिए। किसके लिए? मरने के लिए। 71, अभिकथन दिया गया और उसका कारण है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है, जो वायुमंडल में चली जाती है। एक ये दूसरा है कि परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ये बातें क्या कह रहा है? ये दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 72, बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो बिहार के राइस बॉल किसे कहा जाता है? धान का कटोरा रोहतास को। किसे कहा जाता है? रोहतास को। नेक्स्ट, कारण क्या है? सोन नदी। कारण क्या है? सोन नदी। 73, विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि खट्टे फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, 74, टीबी या एक्जिमा बीमारी होता है। टीबी बैक्टीरिया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीवाणु के द्वारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से होता है। अब प्रभावित अंग क्या होता है? लंग्स। प्रभावित अंग क्या है? लंग्स। नेक्स्ट, 75, मानव प्रणाली में इंसुलिन चयापचय को नियंत्रित करता है। किसको करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स को। किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को। 76, एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? तो एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है। जी हाँ, एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है। 77, भारतीय क्रांति का जननी किसे माना जाता है? माना जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। भीकाजी कामा या मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को माना जाता है। नेक्स्ट, 78, गुलाम का दास किसे कहा जाता था? ये इल्तुतमिश को कहा जाता था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। किसे? इल्तुतमिश। ये शासन कब से कब तक किया? तो 1211 से 36 तक। नेक्स्ट, 79, कथन और कारण है। कभी कथन और कारण। मनुष्य अपना भोजन पौधा अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करता है। जी हाँ, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। सभी जंतु। ये बातें बिल्कुल ही सही है। क्या है? बिल्कुल ही सही, और व्याख्या भी सही है। कारण क्या है? कोई भी जंतु में क्लोरोफिल नहीं होता। चूंकि क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो भोजन का निर्माण नहीं होता है। 80, उल्लू उल्लू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है? उल्लू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि जो प्रथा है वो कहाँ का है? तो बंगाल का है। ठीक है, ये धार्मिक अवसर पर ये महिलाएं इस तरह से ध्वनि निकालती हैं। 81, सौर कुकर में खाना कैसे पकता है? तो वो पकता है सूर्य प्रकाश से। क्या हो जाएगा? सनलाइट से। 82, किसने तेंजिंग नोर्गे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिखर पर झंडा फहराया? ये साथ में कौन था? तो सर एडमंड। ये कब की घटना है? 1953 की। कब की घटना है? 1953 की। नेक्स्ट, 83, प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिव्रज? राजगिरी या गिरिव्रज? नेक्स्ट, 84, ब्लैक पैगोडा है। ये क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और बनवाया कौन था? राजा नरसिंह। मतलब इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के जो राजा था नरसिंह देव प्रथम, याद रहे, नरसिंह देव प्रथम, और 1250 में। नेक्स्ट, 85, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? AU हुम। इसका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियम हुम। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? तो बॉम्बे में। कहाँ पे? तो बॉम्बे में। नेक्स्ट, 86,
नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता है? क्या धर्मगंज किसे कहा जाता है? तो पुस्तकालय को। किसे कहा जाता है? तो पुस्तकालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधि थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। कौन सा? तो केसरे हिंद का। कौन सा था? केसरे हिंद। नेक्स्ट 88। नीचे बीजाणुओं की कुछ विशेषताएं दी गई है, कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। चलिए देखते थे कूट क्या क्या दे रहा है 88 का। पहला है कि ये हल्के होते हैं जी, ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, ये भी सही है। लैंगिक जनक अंग होता है, नहीं ये नहीं होता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 89। तमिलनाडु में सर्वाधिक कपास मिलें पाई जाती है, कहाँ पे? ये जो मिलता है कोयम्बटूर में। कहाँ था? कहाँ पे? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट 90। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष यानी ध्रुवीय अक्ष सदैव कोण झुका रहता है, कितना? 23.5 डिग्री। अंडाकार होता है, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 90। अभी कथन है और कारण है। कह रहा है बलुआई मृदा शुष्क होती है, ये बातें सही है। बलुआई मृदा के कण छोटे होते हैं, ये बातें सही नहीं है। इसके कण बड़ा होता है। क्या होता है? कण बड़ा होता है, यानी एक केवल एक सही हुआ, केवल एक। ऑप्शन एक सही और गलत। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 92। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, उत्पादक स्थल है कहाँ पर होता है ये? तो मेनली जादूगोरा में। ठीक है, ये जादूगोरा कहाँ पर है? तो झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। झरिया भी झारखंड में ही है, लेकिन ये कोल के लिए फेमस है। दिग्बोई ये असम का है और ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। 93। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? ये शायद 56 से 59 में पूछा गया था। ठीक है, तो जो उत्तरी बिहार है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। नेक्स्ट 94। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? किस स्थान पर? ये क्या ऑप्शन हो जाएगा? ई नंबर, चूंकि ये महाराष्ट्र के तारापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तारापुर में। चूंकि ऑप्शन तारापुर में है नहीं। कब किया गया था? 1956 में। 1956 में। नाम क्या रखा था? अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा। ठीक है, किस नाम क्या था? अप्सरा। और दूसरी अभी जो ये नरोरा कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र ही है। और ये कलपक्कम तमिलनाडु में किसके मदद से बनाया गया? रसिया। नेक्स्ट 95। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। एक देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देश के शासन को चुन रहे हैं लेकिन आप अपना ब्याह करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टिव पॉइंट है। 96। नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो उसके कई कारण है। पहला है कि पानी की अधिकता, ये भी कारण है। गाद का जमना, ये भी कारण है। वर्षा का अधिक होना, ये भी कारण। अर्थात कारण क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ऑप्शन डी। 97। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, क्या है? तो मोबाइल फ़ोन। आजकल क्या हो गया है? मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट 98। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? ये क्वेश्चन आप पे छोड़ दिया गया है। 99। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा पठार है? सबसे बड़ा पठार है तो क्या हो जाएगा? पमीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार पमीर का पठार है, जो दुनिया की छत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दुनिया की छत कहा जाता है। पठार मतलब क्या? ऐसा क्षेत्र जिसका मुंह बहुत ऊपर क्या हो? चौड़ा हो। ठीक है, क्या हो? चौड़ा हो ऊपर का। नेक्स्ट 100। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब? कौन तिथि? 22 मार्च। और 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से। जो नोटिफिकेशन कब आया? 22 मार्च। दैट्स वाई एवरी ईयर वी सेलिब्रेटिंग बिहार दिवस।
101 कोल्डेरा किसके साथ संबंध एक विशेषता है? कोल्डेरा का संबंध किससे है? तो ये जो है ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है। नेक्स्ट 102 ऑप्टिकल फाइबर्स डैश क्षेत्र में उपयोगी होता है? दूरसंचार में इसमें क्या होता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये काम करता है। नेक्स्ट 103 लाल रक्त कणों का जीवन चक्र कितने दिन का होता है? ये होता है 120 दिनों का। 120 दिनों का। नेक्स्ट 104 अंगोरा ऊन किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है? यह किया जाता है खरगोश से। किसे किया जाता है? खरगोश से। नेक्स्ट 105 निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कि उनकी दीवारें पत्थर से बनाई जाती है। जी हाँ। उनकी फर्श लकड़ी से बनाई जाती है। जी हाँ। उनकी छत पत्थरों से। जी नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, केवल एक और बी सही है। नेक्स्ट 106 किस सागर में सबसे ज़्यादा खारापन यानी नमकीन है? ये सागर है मृत सागर। मृत सागर इसमें जो 33.7% तक क्या है? लवणता है। क्या है? लवणता है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में ये स्थित है। नेक्स्ट 107 समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये था पुर्तगाली नाविक फर्निनेंड मैगलन। ये मैगलन था। ठीक है। कौन था? मैगलन, फर्निनेंड मैगलन। नेक्स्ट 108 रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार अर्थात नोबेल पुरस्कार मिला। उसकी खोज किस बीमारी से संबंधित है? कौन सा बीमारी था? तो मलेरिया का था। कौन था? मलेरिया। कौन था? मलेरिया। नेक्स्ट 109 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण क्या है? प्रच्छन्न के कारण क्या है? तो कृषि सुधार के आधे अधूरे क्रियान्वयन के साथ जनसंख्या का भारी दबाव। ऑप्शन बी। 110 सियरा लियोन की राजधानी क्या है? क्या है? तो ये चूंकि पश्चिम अफ्रीकी के देश है और इसका नाम है फ्री टाउन। क्या है? फ्री टाउन। एक होता है कैप टाउन, ये है फ्री टाउन। 111 पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। क्योंकि पंचायत किसका सूची है? राजसूची का विषय है। किसका है? राजसूची। और सूची की चर्चा कहाँ पर है? तो 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में। ठीक है। 7वीं अनुसूची के संघ सूची, राजसूची एंड संवर्ती सूची। ये राजसूची का विषय है। नेक्स्ट 112 कह रहा है यह किसका कथन है कि देश भक्ति हमारा आखिर आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता। मेरा आश्रय मानवता से है। मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति जीत नहीं होने दूंगा। ये था गुरु जी का अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी का था। किसका था? रविंद्रनाथ टैगोर जी का था। नेक्स्ट 113 सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि विकास जिसमें पर्यावरण का कोई हानि ना पहुंचे। पर्यावरण का कोई हानि ना पहुंचे। 114 निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र मोहन वीणा का प्रतिपादक है? मोहन वीणा का प्रतिपादक है। यह पंडित विष्णु मोहन भट्ट। पंडित विष्णु मोहन भट्ट। और पंडित विष्णु मोहन भट्ट को ग्रेमी पुरस्कार भी दिया गया था। 115 अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो नाइट्रिक एसिड। क्या होता है? वैसे होता है सल्फ्यूरिक भी और नाइट्रिक भी। ठीक है। HNO3 भी और H2SO4 भी। नेक्स्ट 116 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करता है?
अगर चुंबक को बहुत हीट कर दिया जाए, उसकी चुंबक की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। उसके अलावा हेमरिंग अर्थात हथौड़े से कूटना, ठोकना, मतलब तोड़ना एक तरह से, ठीक है, तोड़ना, ये हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 117, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? यह है आलू का, हम लोग तना पाट खाते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, तना। आलू एक कंद है, ये भी कभी कभी पूछा जा चुका है। आलू क्या है, आलू एक कंद है जिसका हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं। और हल्दी नहीं, ये अदरक का भी हम लोग तना खाते हैं। नेक्स्ट 118, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। ये कब गई थी? एक भारतीय पर्वतारोही थी जो 1984 में 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय बनी थी। और उसके बाद इन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार भी। 119, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी था? ब्रिटिश भारत की राजधानी था, ये कोलकाता था। कौन था? कलकत्ता। 120, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज, क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज, चूंकि ग्लूकोज सबसे प्रचुर मात्रा में मोनोसेक्राइड्स रहता है। ग्लूकोज में क्या रहता है? मोनोसेक्राइड्स, जो कि ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट 121, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का नाम क्या है? इसको सिंपल एक ट्रिक है, याद कर लीजिए। पहला पुतिन का, ठीक है, पुतिन का फेस, FACE। पुतिन मतलब रसिया, F मतलब फ्रांस, A मतलब अमेरिका, C मतलब चाइना और E मतलब इंग्लैंड, ठीक है। ये तो हो जाएगा ट्रिक की तरफ। अब ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन भारत है क्या? नहीं, बात खत्म। श्रीलंका है क्या? नहीं, खत्म। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, UK, चीन, फ्रांस। ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। यानी आप ट्रिक भी देखिए और एलिमिनेशन ट्रिक भी। नेक्स्ट 122, केरल के कुछ भागों में छोटी नदियां या नालों को पार करने के लिए वल्लम का प्रयोग होता है। यह वल्लम किस प्रकार का वस्तु? ये यूपीएससी में पूछा था, किस प्रकार का वस्तु है? यह है लकड़ी के बना छोटी नाव। क्या है? लकड़ी का बना छोटी नाव। 123, भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है। तो हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। हम लोग सेलुलोज को क्या पचाते हैं? हम लोग नहीं पचा पाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये जो पौधा होता है उसका ऊपर जो पार्ट होता है वो सेलुलोज होता है। नेक्स्ट 124, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। नेक्स्ट 125, एक ही बिंदु से कागज के टुकड़े एवं लोहे के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाए तो वे दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा अगर 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 वे निर्वात में हो तब। जी हाँ, उसमें फ्रिक्शन ना लगे तब। अगर फ्रिक्शन होगा तो फिर चीज़ें बदल जाएगी। नेक्स्ट 126, ठेला गाड़ी को चलाना आसान है, कारण क्या है? तो खींचकर। कैसे? खींचकर। नेक्स्ट 127, लंबी कूद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे से दौड़कर आना पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए, ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। 128, पृथ्वी का कौन सा युग्म मौसम में बदलाव लाता है? तो ये जो बदलाव लाता है तो मेन है परिक्रमा और उसका तिरछापन। 23.5 डिग्री जो तिरछा है, ये इसका कारण है एक परिक्रमा। नेक्स्ट 129, जैक ने गाड़ी उठाना आसान है। जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि कार्य सरल मशीन के द्वारा किया जाता है। कार्य जो है वो सरल मशीन के द्वारा किया जाता है। 130, निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी है? कौन सा है? तो प्लेटिपस। ऐसे एक एकिडना भी है, ठीक है, एकिडना भी है, ये भी ध्यान रखना है। एकिडना भी और प्लेटिपस दोनों ही है। 131,
ये विकल्प है, विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। ABCD दे रखा है। चलिए पहला है, जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है। ये बात तो सही है। जंगल की भूमि के क्षयमान पदार्थ ज़्यादातर नम एवं ठंडे होते, ये भी सही है। जंगल में कुछ ही व्यर्थ नहीं होता, ये बात बिल्कुल ही सही है। जंगल काफ़ी अंधकार में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 132 कह रहा है, निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है वो कौन सा है? तो देखिए, रुपये का अवमूल्यन ये करता है। निर्यात पर उच्च शुल्क, अगर उच्च शुल्क लगा देंगे हम लोग, जो निर्यात मतलब जो हम लोग बाहर देश को बेचते हैं, अगर उच्च शुल्क लगा देंगे तो बिकेगा ही नहीं। जब बिकेगा नहीं तो हमारा बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है या बैलेंस शीट है वो सुधरेगा ही नहीं, BOP नहीं सुधरेगा, यानी बी ऑप्शन खत्म। आयात पर उच्च शुल्क लगाना, हाँ आयात पर लगाएंगे तो कुछ सुधार सकता है, हालांकि ये भी सही चीज़ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सही चीज़ नहीं है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर 133। एक हल्की एवं भारी वस्तु का संवेग समान है तो उसकी गति ऊर्जा अधिक होगी। स्टेटमेंट है, अधिक होगी, तो ये किसका हो जाएगा? तो हल्की वस्तु का क्या हो जाएगा? संवेग मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 134, जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? कारण है, फेफड़े मतलब ऑक्सीजन का लेना, तो ऑक्सीजन की तरह क्या करता है? ये देता है। कैसे देता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का क्या करता है? उसको रिलीज करता है या उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट 135, सभी ग्राम पंचायत विभाजित हैं किसमें? तो वार्ड में। यूनिट क्या है? वार्ड। नेक्स्ट 136, वे जंतु जो पौधे और अन्य जंतु दोनों को खाते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सर्वहारी। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में अगर आपको 30 मिनट का वीडियो दिख रहा है ना, उसके बनाने में 1.5 घंटा का समय लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें चैनल को, एंड सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट 137, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम। 138, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? हमेशा आकर्षण करता है। जी हाँ, क्या करता है? हमेशा आकर्षण करता है। Gm1 m2/r² इसका फॉर्मूला होता है। 139, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या गवर्नर जनरल के लिए कहा गया था पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं, बल्कि ये किसके लिए कहा गया था? तो ये लॉर्ड मिंटो के लिए कहा गया था। किसके लिए? लॉर्ड मिंटो। कारण क्या है कि 1909 में जो मार्ले मिंटो एक्ट आया था, या भारत जो निर्वाचन का जो पृथक अवधारणा यहीं से आया था, इसीलिए उन्होंने, राजेंद्र बाबू ने ये उपाधि उसको दिया था। 140, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? किस देश से? एक ही देश से बिहार को मिलता है, तो वो देश कौन सा है? नेपाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 141, महात्मा गांधी का डंडी मार्च किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू हुआ? 12 मार्च। डंडी कब पहुंचा? तो डंडी पहुंचा 5 अप्रैल को। ध्यान रहे, पहुंचा 5 अप्रैल को, लेकिन नमक कानून 6 अप्रैल को भंग किया। नेक्स्ट 142, निम्नलिखित में से कौन वन उत्पाद है? वन उत्पाद है तो केरोसिन है क्या? वन उत्पाद केरोसिन है क्या? तो केरोसिन है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। बाकी देख लीजिए, गोंद है, प्लाईवुड है, सील करने की लाख है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 133, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय अद्र पवने कहाँ से बहती है? दक्षिण पश्चिम अर्थात जो भारत के जो मानसून है, जो केरल के तट पे टकराता है, वो ऐसे कौन दिशा हुआ? ये हो जाएगा आपको समुद्र से स्थल की ओर, यानी ये समुद्र है, यहाँ से स्थल की ओर, ऑप्शन बी। 144, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32
तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है। एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं, जो परमाणु संख्या होता है उसी को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। सॉरी, जो परमाणु, हाँ, जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही होता है एटॉमिक नंबर। और द्रव्यमान संख्या क्या है, 32, और ये प्रोटॉन तथा परमाणु संख्या 16 है। तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको न्यूट्रॉन की संख्या 16। क्या कि परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या, अगर फॉर्मूला क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, माइनस, सॉरी इसे नहीं होता है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, ये 65वां पूछा था बीपीएससी में। द्रव्यमान बराबर होता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कितना देर का, 32, तो 32 बराबर हो जाएगा 16 प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन इधर हो जाएगा, 16 इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16। ये 65 बीपीएससी में पूछा था, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 145, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है किण्वन। क्या कहलाता है, किण्वन, किण्वन प्रोसेस है। नेक्स्ट 146 कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश में किस संश्लेषित रेशे के बारे में जिक्र किया गया है। 1939 में रेशे सामने आया तो मोहक गुणों में जनता के बीच सनसनी उत्पन्न कर लिया। ये जो कहना चाह रहा है मेरी नायलॉन के बारे में, किसके बारे में, नायलॉन, ठीक है। नेक्स्ट 147, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है। जो नहीं है वो बायोगैस नहीं है। ये मीथेन क्या है, बायोगैस नहीं है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम गैस है, लेकिन मीथेन बायोगैस का पार्ट नहीं है। 148, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एलन ऑक्टोबियम होम। 149, 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही। तो नाना साहब जो कि मराठा पेशवा था, इनका अज्ञात नहीं है। मतलब ये जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, उसका ये दत्तक पुत्र थे। और पेशवा बाजीराव 1818 में क्या किया कि सहायक संधि पर साइन कर दिया था। इस सेट का आखिर क्वेश्चंस, चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। 150 नंबर है। उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। 150, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। यह है आपको कुष्ठ रोग। क्या है, कुष्ठ रोग। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस के कारण ये होने वाला संक्रामक रोग है, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो 9304229870 पे मैसेज करके ₹31 पे करके प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।